नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो। जिसमें एचपी जीके पूछी जाएगी वहाँ पर आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, बोलते हैं द फर्स्ट पेस्टिसाइड यूनिट ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज सेटअप इन मंडी डिस्ट्रिक्ट इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि हिमाचल का पेस्टिसाइड यूनिट जो था वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले स्थापित किया गया था। और बोलते हैं ये कौन से ईयर में जो था वो स्थापित किया गया था। तो ये जो था वो 2006 में जो था वो स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी 2006 जो है वो सही आंसर है। अब 2006 में जो था ये पेस्टिसाइड यूनिट यानी कि कीटनाशक इकाई जो था वो स्थापित की गई थी। कहाँ पर? मंडी जिले में। एक तो आपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ से ध्यान रखना है। मंडी डिस्ट्रिक्ट की ही अगर हम बात करते हैं तो देखो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो स्थित है। मंडी डिस्ट्रिक्ट के चक्कर में जो है वो स्थित है और ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो गुम्मा और दरंग ये सॉल्ट की माइंस भी जो है वो स्थित है। हिमाचल में यही सॉल्ट की माइंस हैं और ये इंपॉर्टेंट है। गुम्मा और दरंग आपने ध्यान रखना है। मंडी के चौंतड़ा में जो है वो पोल्ट्री फार्म भी जो है वो स्थित है। तो पूछा जाए कि कहाँ पर है ये पोल्ट्री फार्म, तो मंडी के चौंतड़ा में जो है वो स्थित है। मंडी में जो है और मंडी में जो मुर्गी होती है, मुर्गी के चारे होते हैं, मुर्गी का जो चारा बनता है, मुर्गी के चारे बनाने की एक इकाई भी स्थित है। मंडी के बंगरोटू में जो है वो स्थित है, वो भी आपने ध्यान रखनी है। मंडी में ही जो था वो पहली जल विद्युत परियोजना जो आई थी वो आई थी जोगिंदर नगर में, और ये 1926 में जो था वो आई थी। इस परियोजना का नाम था सानन परियोजना। और 1933 में जो था वो उसका पहला चरण जो था वो पहला स्टेज जो था वो इसकी बन के तैयार हो गई थी। इसे जो डिज़ाइन किया गया था वो कॉर्नल BC बेटी के द्वारा जो था वो किया गया था। अभी ये चर्चा में भी है, तो जो प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो है उसके हिसाब से भी जो है ये ज़रूरी हो जाती है, तो ये सारा ध्यान रखें। अब जो रेलवे लाइन आती है पठानकोट से जोगिंदर नगर, तो पठानकोट से जोगिंदर नगर पड़ा मंडी में, तो मंडी में जो है ये रेलवे लाइन है। 1926 में जो था ये बनकर तैयार हो गई थी लगभग। तो ये सब बेसिक सा जो है आप यहाँ से याद रख लें, इंपॉर्टेंट है सारा का सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेक लाइज बिटवीन सानो एंड गुडियाल इन डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है वो चंबा जिले में स्थित है और सानो और चंबा के सानो और गुडियाल के बीच में जो है वो स्थित है। तो चंबा के सानो और गुडियाल के बीच में जो स्थित झील स्थित है वो कौन सी है? वो है महाकाली झील। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। इस झील के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये झील जो है वो कितने हाइट पर जो है वो स्थित है ये पता होना चाहिए। ये 4080 मीटर एल्टीट्यूड पर हाइट पर जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रॉम अबव सी लेवल आपने ध्यान रखना है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि महाकाली की पूजा यहाँ पर होती है और ये झील जो है वो खजियार झील और जो मणिमहेश झील है इन दोनों से ही जो है वो बड़ी है। खजियार और मणिमहेश झील जो है दोनों ही चंबा में पड़ती हैं। अगर हम बात करते हैं मणिमहेश झील की, तो मणिमहेश झील भी जो है ये चंबा में स्थित है। भरमौर से जो है वो थोड़ी सी दूरी पर स्थित है। थोड़ी सी क्या है, 30-32 किलोमीटर आप रखिए भरमौर से। और 4080 मीटर एल्टीट्यूड ही जो है वो मणिमहेश झील का भी है। और खजियार जिले की बात करते हैं तो खजियार थोड़ा स्टार्टिंग में ही चंबा के जब आप कांगड़ा से जाएंगे तो खजियार स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है खजियार झील की 1900 मीटर, ये इसकी हाइट है खजियार झील की। खजियार झील आपने ध्यान रख लिया। महाकाली झील आपने ध्यान रख लिया। चमेरा भी जो है वो चंबा में ही एक झील है। चमेरा जो है ये आर्टिफिशियल झील है, ये मैन मेड झील है, आदमी इंसान के द्वारा जो है बनाई गई है। रावी नदी के ऊपर जो है वो बनाई गई है ये झील, ये आपने ध्यान रखना है। और चंबा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी जो है वो चंबा शहर के किनारे जो है वो बहती है। और चंबा में कौन कौन सी लेक्स हैं? तो चंबा में जो है वो लामाडल झील भी जो है वो स्थित है। अब ये लामाडल झील कितने मीटर पर स्थित है? तो ये 4000 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। इतने एल्टीट्यूड पर ये स्थित है। और साथ में आप ध्यान रखें कि चंबा जिले में ही जो है वो चेनाब नदी भी जो है वो बहती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपने जान लिया इंपॉर्टेंट, यहाँ से सारा का सारा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं इन विच ईयर अ टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर द रिज फ्रॉम ब्लेसिंगटन टेनिस कोर्ट टू लोअर बाजार। तो बोलते हैं कि रिज के नीचे ब्लेसिंगटन टेनिस कोर्ट से लोअर बाजार तक एक सुरंग का निर्माण किया गया है। ये किस वर्ष जो था वो किया गया था? तो जो ब्लेसिंगटन टेनिस कोर्ट से लोअर बाजार तक जो था उस सुरंग का निर्माण किया गया था, ये किया गया था 1905 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है।
1905 में जो था ये सुरंग का निर्माण जो था वो किया गया था। और यहाँ से हम शिमला की जो है बात कर लेते हैं। देखिए शिमला में जो है वो इम्पोर्टेंट रिज मैदान की यहाँ पर रिज की बात की गई है। तो रिज में जो है वो क्या है, रिज में जो है एक तो यहाँ पर जो है वो गेयटी थिएटर जो है वो स्थित है। गेयटी थिएटर कब ओपन किया गया था? 1887 में। 1887 में जो था ये गेयटी थिएटर जो था वो ओपन किया गया था। वो आपने ध्यान रखना है कि 1887 में जो था वो गेयटी थिएटर ओपन किया गया। और गेयटी थिएटर में जो था वो पहला जो कॉमेडी सीरियल हुआ था, या फिर यहाँ पर पहला जो थिएटर परफॉर्म किया गया था वो किया गया था टाइम विल टेल। वो भी आपने ध्यान रखना है। यहीं पर आप ध्यान रखें कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स तो बहुत ज़्यादा हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात करने से रहने देते हैं। यहाँ पर गंज बाज़ार जो है वो पड़ता है। ये मार्केट जो था एक प्लान्ड मार्केट थी, प्लान किया गया था इसको पूरी तरह से, एडवर्ड के द्वारा प्लान किया गया था। और 1848 में जो था वो इस मार्केट को जो था वो प्लान किया गया था। ये गंज बाज़ार की मार्केट आपने ध्यान रखनी है कि कब इसको प्लान किया गया था। और क्राइस्ट चर्च भी जो है वो वहाँ पर पड़ती है शिमला में। तो ये जो क्राइस्ट चर्च है ना ये 1857 में बनी थी और नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में जो था ये बनी थी। और ये चर्च जो था वो कर्नल थे जेटी बॉयलियो, इनके द्वारा जो था वो 1844 में जो था वो डिज़ाइन की गई थी। और 1857 में जो था इसका निर्माण जो था वो स्टार्ट कर दिया गया था। तो ये हमने चर्च के बारे में थोड़ा सा जान लिया, हमने गंज बाज़ार के बारे में थोड़ा सा जान लिया, हमने ये जो ब्लेसिंगटन टेनिस कोर्ट से लेकर लोअर बाज़ार तक टनल है उसके बारे में हमने जान लिया कब बनी थी। तो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं और यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपकी हेल्प भी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं। बोलते हैं डेवलप्ड बाय पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पाम प्रिया एंड पाम समृद्धि आर टू वेराइटीज़ ऑफ। तो बोलते हैं कि पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है इसके द्वारा ये दो वेराइटीज़ जो हैं वो तैयार की गई हैं। एक का नाम है पाम प्रिया और दूसरा का नाम है पाम समृद्धि। तो ये किस चीज़ की दो प्रजातियां हैं? तो ये जो है ये वेराइटीज़ हैं पीज़ की। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पियाज की ये वेराइटीज़ हैं, पीज़ यानी कि मटर की अब ये वेराइटीज़ मानी गई। ठीक है, ये डेवलप की गई किसके द्वारा? डेवलप की गई ये पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नौणी में जो है वो स्थित है। इसके द्वारा देखो बहुत सारे ऐसे अलग अलग वेराइटीज़ जो हैं वो तैयार की जाती हैं जो चर्चा में रहती हैं, परंतु हम यहाँ से इम्पोर्टेंट जानेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है या पूछा जा सकता है। यहाँ से हम पहले तो हम इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ जो हैं वो रिवाइज़ करते हैं। यहाँ से सबसे पहले तो टोमेटो ऑप्शन में है एक। टोमेटो का रेट आजकल ज़्यादा है तो सबसे पहले टोमेटो को ही जो है भाव देते हैं हम भी। अब टोमेटो की वैरायटीज़ हैं सोलन, लालिमा और हिम सोना भी पढ़ा था हमने, एक हिम सोना 7711 और एक 2000 प्लस करके इसकी वैरायटीज़ हैं टोमेटो की। तो टोमेटो की वैरायटीज़ हो गई। अगर हम यहाँ से जाने वैरायटीज़ आलू की, क्योंकि आलू जो है जो मैंने पिछले कल भी बताया था आपको कि आलू जो है पोटैटो रिसर्च सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है कुफरी में। आलू की वेराइटीज़ हैं अप टू डेट हो गया, कुफरी चंद्रमुखी हो गया, कुफरी अंकर हो गया, कुफरी जीवन हो गया, कुफरी जवाहर हो गया, कुफरी पुखराज हो गया। ये आलू की जो है वो वेराइटीज़ हैं। तो आलू की वेराइटीज़ आपने ध्यान रखनी है। आपने ध्यान रखनी है यहाँ से वेराइटीज़ मशरूम की। तो देखो मशरूम का अगर हम बात करते हैं ना तो मशरूम जो था वो कमर्शियल कल्टीवेशन जो मशरूम की साइंटिफिक वे में स्टार्ट की गई वो सोलन में की गई। सोलन को जो है मशरूम सिटी भी कहा जाता है। 1977 में जो था वो सोलन में ये कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी जाती है। अब 1977 में यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी जाती है, चलो सही बात है। यहीं पर जो है वो आपने ध्यान रखना है कि क्या है, यहीं पर जो है वेराइटीज़ हैं इसकी कुछ, जैसे कि हाइब्रिड 4 हो गया, हाइब्रिड 4 हो गया, U3 हो गया, A15 हो गया। ये वेराइटीज़ हैं किसकी? मशरूम की। तो A15 खासकर आपने ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट वन है। और हाइब्रिड 4 जो है ये भी वैरायटी है। ये किसकी वैरायटी है? हाइब्रिड 4। ये जो है वैरायटीज़ है मशरूम की। मशरूम सिटी के नाम से जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है। चलो ये हमने जान लिया यहाँ से। अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो पालमपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसको नौणी यूनिवर्सिटी के नाम से भी आप जानते हैं, या फिर पूरा नाम जो इस यूनिवर्सिटी का है वो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी जो था वो कब स्थापित की गई थी, ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है। देखिए इस यूनिवर्सिटी को जो था 1985 में जो था वो स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1985 में स्थापित किया गया था। अब एक और यूनिवर्सिटी है इसी तरह की जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो है चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय। ये पालमपुर में जो है वो स्थित है। इसका आप बताएंगे कि इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी, चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय की। ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। और दूसरी की आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं डोगरी मैरिज बाय एक्सचेंज
इज़ द टाइप ऑफ मैरिज अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि डोगरी एक मैरिज का टाइप है जो बाई एक्सचेंज की जाती है, यानी कि एक्सचेंज किया जाता है। आप कह लीजिए कि यहाँ पर देखें कुछ एक मैरिज के टाइप हैं जिनको हम जो है वो रिवाइज करेंगे। तो मैरिज के टाइप में जो है यहाँ पर पहले हम पंगवाल्स को ही रिवाइज कर लेते हैं। पंगवाल्स के बीच में जो मैरिज के टाइप होते हैं जैसे कि पिठ चुक हो गया, डोगरी हो गया, टोपी लाना जो है वो विडो रीमैरिज है, वो भी आपने ध्यान रखनी है पंगवाल्स के बीच में। खचास के बीच में मैरिज के टाइप है प्राइनो हो गया, गदर हो गया, ब्याह हो गया, ये इनके बीच में मैरिज के टाइप है। गद्दीज के बीच में जो है, गद्दी जो मुख्य रूप से कांगड़ा और चंबा में पाए जाते हैं, इनके बीच में मैरिज के टाइप हैं बट्टा सट्टा हो गया, दान पुन हो गया, झिंड फुक हो गया, झंझारा हो गया। स्वांगलास के बीच में तसुत वाकची है, ये डाइवोर्स का टाइप है। और बाकी कुआ ब्याह हो गया, मजमी ब्याह हो गया, एक रुस्ता ब्याह होता है इनके बीच में, रुस्ता ते ब्याह, ये जो है वो सारे मैरिज के टाइप हैं। तो ये मैरिज के टाइप जो हैं वो आपने खास तौर पर याद रखने हैं। हमने 4 यहाँ से हमने ट्राइब जो है वो रिवाइज कर ली जो हिमाचल में है। खसाज हो गया, पंगवाल्स हो गया, गद्दीज हो गया और स्वांगलास हो गया। इनकी आपने ये अब ध्यान रखनी है। डोगरी आपने जान ही लिया कि पंगवाल्स के बीच में जो है मैरिज की टाइप है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। मैरिज के टाइप भी हमने रिवाइज कर लिए पहले ही, और यहाँ से जो है इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। याद क्या आपने पढ़ा तो ये सब चीज़ पहले है ही, बस एक रिवीजन करना है और एक अच्छा हेल्दी रिवीजन जो है वो करना है। इसलिए हमने 4 ट्राइब जो है हमने रिवाइज कर ली, उनके मैरिज के टाइप ही हमने स्पेसिफिक वे में रिवाइज किए। पंगवाल देखिए, पंगवाल ट्राइब जो है ये पांगी में पाई जाती है, इसको लेकर कंफ्यूज ना होए। पांगी में जो है ये ट्राइब पाई जाती है, पांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो पड़ता है। और पांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। पांगी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? किल्लाड़ में जो है वो पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। किल्लाड़ आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है वो पांगी का हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वैली लाइज बिटवीन बंदला एंड बहादुरपुर रेंज। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी घाटी है जो बंदला और बहादुरपुर पर्वतमाला के बीच में जो है वो पाई जाती है। देखिए बंदला धार कहाँ पर स्थित है? बंदला धार जो है वो बिलासपुर में स्थित है। बंदला में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी स्थित है। और बहादुरपुर रेंज कहाँ पर है? ये भी बिलासपुर में ही स्थित है। अब इनके बीच में कौन सी वैली जो है वो पाई जाती है, इनके बीच में कौन सी घाटी जो है वो पाई जाती है? तो इनके बीच में दानवीन घाटी जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पूछा जाता है कि दानवी घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? दानवी घाटी जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में और क्या क्या है? बिलासपुर में बंदला धार जो है वो स्थित है। बिलासपुर में बहादुरपुर धार जो है वो स्थित है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो आपने ध्यान रखना है कि रतनपुर पहाड़ी भी जो है, रतनपुर धार जो है वो स्थित है। और धार झंझियार जो है ये भी बिलासपुर में ही स्थित है। कोट धार जो है बिलासपुर में स्थित है। नैना देवी धार जो है वो बिलासपुर में स्थित है। नैना देवी धार में ही जो है वो माता नैना देवी का मंदिर भी जो है वो आता है। कोट कहलूर फोर्ट है बिलासपुर में, वो भी जो है वो नैना देवी धार में ही आता है। फतेहपुर फोर्ट है, वो भी नैना देवी धार में ही आता है। तो नैना देवी धार आपने जान लिया, दानवी वैली आपने जान लिया, और आपने यहाँ से जो है वो अलग अलग रेंजेस जान ली बिलासपुर की। अगर हम बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर का पुराना नाम था कहलूर। कहलूर इसका पुराना नाम था। और कहलूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा वीरचंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। राजा वीरचंद ने तो इसकी स्थापना कर दी, परंतु बिलासपुर जो था ना, बिलासपुर जो प्रेजेंट टाइम का बिलासपुर है वो बाद में अस्तित्व में आया। बिलासपुर प्रेजेंट टाइम का जो है वो राजा दीपचंद के कार्यकाल के दौरान जो है वो अस्तित्व में आता है। राजा दीपचंद जो है वो बिलासपुर शहर की स्थापना करते हैं। ये बिलासपुर में अपनी कैपिटल जो है वो बनाते हैं। और इसके बाद जो है वो बिलासपुर कहलूर से बिलासपुर बन गया। और बाद में चलते चलते अलग अलग राजा यहाँ पर आते गए। अंतिम राजा जो आए वो आए अनंत चंद। 1948 में अनंत चंद इनकार कर देते हैं कि वो अलग रहना पसंद करेंगे, या फिर वो जो है वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो बिलासपुर को जो है वो अलग रखा जाता है, और इसको जो है अलग रखा जाता है तो ये हिमाचल में नहीं मिलता है। पार्ट सी का स्टेटस इसको मिल जाता है। और पार्ट सी का स्टेटस जब इसको मिल जाता है तो उसके बाद बिलासपुर फिर बाद में इसको पता चलता है कि अकेले रहकर तो गुजारा नहीं होगा। तो बिलासपुर क्या करता है 1954 में ये डिसाइड करता है कि वो हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा। और हिमाचल प्रदेश का ये 5वें नंबर का ज़िला जो है वो इस टाइम बन जाता है। तो इस तरह से जो है वो बिलासपुर की कहानी रही। बिलासपुर की कहानी से ध्यान रखना है कि बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये किताब किसने लिखी थी? बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब जो है वो राजा आनंद चंद के द्वारा लिखी गई थी, जो बिलासपुर के अंतिम राजा थे। अगला क्वेश्चन देखिए अब क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं निषाद कुमार हु बिलोंग टू ऊना डिस्ट्रिक्ट वॉन
मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक इन विच कैटेगरी। तो अभी जो टोक्यो पैरालंपिक हुई थी उसमें जो था वो निषाद कुमार ने जो था वो क्या जीता था, अवार्ड जीता था। इन्होंने कौन सी श्रेणी में जो था ये अवार्ड जीता था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब निषाद कुमार जो है वो पहले तो ध्यान रखना है कि उन्ना जिले से जो है वो संबंध रखते हैं और पैरालंपिक्स में जो था वो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और यहाँ पर मेडल भी जो था वो जीता था। तो निषाद कुमार ने जो था वो हाई जंप की कैटेगरी में मेडल जीता था। ये आपने ध्यान रखना है कि कौन सी कैटेगरी में जीता था, हाई जंप की कैटेगरी में ये अवार्ड जीत कर लाते हैं। तो विकास ठाकुर हम पढ़ चुके हैं। विकास ठाकुर जो है वो हमीरपुर जिले से जो है संबंध रखते हैं और वेट लिफ्टर हैं। विकास ठाकुर के अलावा अजय ठाकुर, मैंने आपको बता दिया, कबड्डी से संबंध रखते हैं। अजय ठाकुर के अलावा जो है आपने शमशेर संघ जान लिया, शूटिंग से जो है वो संबंधित हैं। और आज हमने निषाद कुमार पढ़ लिया, ये हाई जंप से जो है वो रिलेट करते हैं और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में अवार्ड जीता था। अभी फिर से इन्होंने अवार्ड जीता है जो हम गिरिराज पत्रिका में भी कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं अंडर हुज लीडरशिप डोडरा क्वार रेवल्ट टुक प्लेस। तो बोलते हैं कि डोडरा क्वार विद्रोह जो हुआ था वो किसके नेतृत्व में जो था वो हुआ था। तो ये जो था ये हुआ था राम बहादुर सिंह या रण बहादुर सिंह, आप कह लीजिए रण बहादुर सिंह, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। रण बहादुर सिंह की नेतृत्व में जो है ये होता है और कब होता है, ये 1906 में जो है देखने को मिलता है। 1906 में पूरी तरह से जानिए क्या होता है। बुशहर के अंदर जो था ये डोडरा क्वार आता था और बुशहर रियासत की जो आर्थिक स्थिति थी उस टाइम वो कुछ ठीक नहीं थी। जो वन संपदा आती थी वो अंग्रेजों के अधिकार में जो था वो आती थी। अब लोग जो था वो यहाँ से कहीं ना कहीं पर नाराज थे, प्रजा में जो था वो अशांति फैली हुई थी, रोज जो था वो प्रजा में बहुत सारा था। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि लोग विरोध करते हैं और कर देने से जो है वो इनकार कर देते हैं। सरकारी अधिकारियों ने जो था वो सख्ती से यहाँ पर काम लिया और आंदोलन को दबाने के लिए जो था जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनके साथ मारपीट की। अब लोगों के साथ जब मारपीट की गई तो लोग यहाँ से और भी ज़्यादा आक्रोश में आ गए और लोगों ने उल्टा जो था वो यहाँ पर मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से होता क्या है, यहाँ से इस तरह से होता है कि यहाँ से जो है वो डोडरा क्वार में जो है वो रामपुर से जो है वो पुलिस भेजी जाती है कि इसको दबा दिया जाए। लोगों ने जो था वो जो सशस्त्रधारी पुलिस को देखकर था वो अपने अपने गांव छोड़ दिए और जंगल में जो था वो चले गए, जंगल में जाकर रहने लगे। राजा शमशेर सिंह जो था वो उस टाइम यहाँ के राजा हुआ करते थे और उन्होंने एक बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति को भेजा और आंदोलनकारियों को जो था वो वापस जंगल से बुला लिया गया था। परंतु आंदोलन के नेता रण बहादुर सिंह को जो था वो ब्रिटिश सरकार के आदेश पर जो था वो पकड़ लिया गया था और उन्हें जेल में जो था वो डाल दिया गया था। तो इस तरह से जो था ये आंदोलन पूरा हुआ था, डोडरा क्वार का आंदोलन, डोडरा क्वार का विद्रोह कह लीजिए, 1906 में हुआ था। डोडरा क्वार प्रेजेंट टाइम में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता था, डोडरा क्वार जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो प्रेजेंट टाइम में आता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वन हो गया। तो ये सारा यहाँ से काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग पीक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट। तो कुछ पीक्स दी गई हैं हमारे पास, यहाँ पर कुछ ऑर्डर दिया गया है। ये बताना है कि सबसे यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर जब आपसे पूछा गया है, अवरोही क्रम जब आपसे पूछा गया है तो मतलब सबसे पहले हाईएस्ट बतानी है, फिर हाईएस्ट नंबर 2 बतानी है, उसके बाद जो आती है उसके बाद जो आती है और लोएस्ट तक आपने जाना है इन 4 ऑप्शन में को देखकर। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप शिल्ला पीक सबसे हाईएस्ट पीक है तो इसी को जो है वो टिक करेंगे। शिल्ला पीक जो है वो सबसे पहले नंबर पर जो है वो आती है। अब 3 पीक्स जो है उसके बाद आपके पास जो है वो बच जाते हैं, किन्नर कैलाश, पतालसू और शिपकी पीक। तो शिपकी, तो इसके बाद जो है वो अगर हम बात करें कि दूसरे नंबर पर जो है वो कौन सी पीक आती है शिल्ला पीक के बाद, तो शिपकी पीक जो है वो आती है। शिपकी पीक जो है इन 4 ऑप्शन में से जो है वो दूसरे नंबर पर जो है वो आएगी। अगर जो एक डाटा मेरे पास अवेलेबल है उसके अनुसार शिल्ला पीक की हाइट है 7025 मीटर, 7025 मीटर जो है वो इस शिल्ला पीक की हाइट है। और शिपकी पीक की पीक जो है इसकी हाइट है 6028 जो है वो 6068 इसकी हाइट है। ये मीटर में जो है मैं हाइट बता रहा हूँ। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर कोई पीक आती है तो वो आती है किन्नर कैलाश। किन्नर कैलाश जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। शिपकी के बाद किन्नर कैलाश की हाइट है 6500 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली हम बात कर रहे हैं 6500 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। और फिर आती है पतालसू पीक। पतालसू पीक जो है वो ये इसकी हाइट कितनी है, तो पतालसू पीक की हाइट आपने ध्यान रखनी है कि 4470 मीटर जो है वो इसकी हाइट है, 4470 मीटर जो है वो इसकी हाइट है।
ये हाइट आपने ध्यान रखनी है। चिल्ला पीक कहाँ पर स्थित है? किन्नौर में स्थित है। चिपकी पीक कहाँ पर स्थित है? किन्नौर में स्थित है। किन्नर कैलाश जो है वो कहाँ पर स्थित है? किन्नर कैलाश जो है ये भी किन्नौर में स्थित है। पतालसू जो है वो कहाँ पर स्थित है? पतालसू पीक हमने जब भी हमने कुल्लू की पीक्स पढ़ी हैं तो मैंने क्या बताया कि पतालसू पीक जो है वो कुल्लू में जो है वो स्थित है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर पहला, उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर चौथा, और उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, और उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर नहीं, इसके बाद आएगा पहला आएगा, चौथा आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा उसके बाद आएगा। पहला आएगा, चौथा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। तो इस तरह से ये ऑर्डर जो है वो बन जाएगा और यही आपका सही आंसर हो जाएगा, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। ये आपने ध्यान रख लेना है। हमने हर एक पीक कहाँ पर है, कितनी हाइट पर है, वो हमने सारा जान लिया। एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बोलते हैं वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो बोलते हैं कि वशिष्ठ गर्म पानी का झरना निम्नलिखित में से किस नदी के पास जो है वो स्थित है। तो वशिष्ठ देखो एक गर्म पानी का स्रोत है। पहले तो आपने ध्यान रखना है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो स्थित है, परंतु डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में तो मलाना नदी भी बहती है, पार्वती नदी भी बहती है, ब्यास नदी भी बहती है। ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे जो है वो स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? ऑप्शन सी, ब्यास नदी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अगर हम वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग की बात करते हैं तो ये मनाली के पास जो है वो स्थित है। मनाली जो है वो ब्यास नदी मनाली के साइड में ही बहती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मनाली जो है वो ब्यास नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, यहाँ से हम इम्पोर्टेंट वो हॉट वाटर या फिर वाटर के जो स्प्रिंग आते हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं हिमाचल के। देखो इम्पोर्टेंट स्प्रिंग में ही जो है अगर हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से ही स्टार्ट करते हैं तो कुल्लू में जो है वो मणिकर्ण आता है, अभी चर्चा में भी था, बाढ़ वहाँ पर आई थी। और कसोल जो है वो कसोल ये भी कुल्लू में है। खीरगंगा जो है ये भी कुल्लू में है, और वशिष्ठ जो है ये भी कुल्लू में है। राहला एक वाटरफॉल है, राहला वाटरफॉल कुल्लू के मनाली में जो है वो स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। चंबा की बात करें, चंबा में धांचो और कालिका आपने ध्यान रखने हैं। उसी तरह अगर हम बात करते हैं शिमला की, तो शिमला में जो है वो चैडविक फॉल आता है। मंडी में जो है तत्तापानी वाटर स्प्रिंग जो है वो आता है। कांगड़ा में जो है वो कौन से आते हैं? कांगड़ा में भागसुनाग आता है, कांगड़ा में जो है वो लुनानी आता है, कांगड़ा में जो है वो सलोह आता है, और कांगड़ा में जो है वो ज्वालामुखी आता है। ये वाटर के स्प्रिंग या वाटर के पानी के झरने, पानी के वाटरफॉल आप कह लीजिए, स्प्रिंग कह लीजिए, स्रोत कह लीजिए, ये जो है वो हिमाचल में स्थित है। तो हमने वशिष्ठ के बारे में जान लिया कि गर्म पानी का स्रोत है, ब्यास नदी के किनारे जो है वो स्थित है, मनाली में जो है वो थोड़ा सा स्थित है, मनाली के साथ ही लगता है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से जाने। क्वेश्चन देखें, लास्ट टाइम ही हमने बड़े ही इजी क्वेश्चन जो था वो मिशन एलाइड में डिस्कस किए थे, तो बड़े ही बेसिक क्वेश्चन थे सारे के सारे जो लास्ट टाइम डिस्कस हुए थे। बोलते हैं करोल टिब्बा इज सिचुएटेड एट विच प्लेस, कि ये करोल टिब्बा जो है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर जो है वो स्थित है। तो करोल टिब्बा का आपने कमेंट करके बताना है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन आपने पढ़े, क्विज प्रैक्टिस करने की भी आपके मन में इच्छा होगी तो क्विजीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कहाँ पर? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।